नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रोलेट एक्ट के बारे में, जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पब्लिक सेफ्टी बिल भी कहा जाता है। देखिएगा, अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पढ़ेंगे क्या था रोलेट एक्ट। देखिएगा, 10 सितंबर 1917 को 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? एक समिति बनाई। क्या बनाई? 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्या बनाई गई? एक समिति बनाई गई। इस समिति का काम क्या था? ये समिति ये बनाएगी कि आतंकवाद को रोकने के लिए इस समिति कुछ उपाय प्रस्तुत करेगी। मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया। किसके अध्यक्षता में? अध्यक्ष कौन था? सिडनी रोलेट। इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? रोलेट एक्ट। कब? 10 सितंबर 1917 को। तो इस समिति ने जो सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, इसमें इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1918 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, मतलब रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी। 1918 में रिपोर्ट तैयार होने के बाद 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानमंडल ने इस बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया। 17 मार्च 1919 को क्या कर दिया? इस बिल को पास कर दिया। अब इस बिल में था क्या कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पर क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। मतलब शक के आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको 2 वर्ष तक क्या रखा जा सकता था? नजरबंद रखा जा सकता था। क्या रखा जा सकता था? नजरबंद रखा जा सकता था। मतलब ना तो कोई वो अपना वकील कर सकता था, ना दलील कर सकता था, और ना ही किसी तरह की क्या कर सकता था? वो अपील कर सकता था। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? नो वकील, नो दलील और नो अपील का कानून कहा जाता है। मतलब भारतीय ने इसे क्या नाम दिया? काला कानून कहा। भारतीय ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा। क्यों? क्योंकि किसी भी भारतीय को न वकील, न दलील, न अपील और शक के आधार पे क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। 2 वर्ष तक क्या रखा जा सकता था? उसको नजरबंद रखा जा सकता था। इसलिए भारतीय ने क्या कहा? इसको काला कानून कहा। क्या कहा? भारतीय ने इसको काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा। अंग्रेजों के इस कानून के बाद जो अंग्रेजों की जो स्वेच्छाचारी नीति थी, वो स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। क्योंकि जो 1919 के बाद भारतीयों को भारतीयों को कोई सुविधा
नहीं दी गई और उसे बिना बताए, बिना उसकी दलील सुने, ना वकील किया जा सकता, ना दलील किया जा सकता, उसे क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जा सकता था और 2 वर्ष तक गिरफ्तार रखे सकते थे, मतलब नज़रबंद रखे सकते थे। इसका विरोध गांधी जी ने भी किया। इसका विरोध किसने किया? गांधी जी ने भी किया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने इसके विरोध करने के लिए हड़ताल, सत्याग्रह करने का आग्रह किया। डेट फिक्स क्या की गई? 6 अप्रैल की गई। क्या की गई? 6 अप्रैल की गई। लेकिन 6 अप्रैल ये डेट घोषित करने के बाद गांधी जी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। तो ये पूरे मतलब डेट फिक्स नहीं हुई, मतलब आम आदमी तक नहीं पहुंची। तो 6 अप्रैल की बजाय जनता ने क्या कर दिया? 30 मार्च को ही क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। मतलब 30 मार्च को डेट क्या रखी गई थी? 6 अप्रैल। लेकिन क्या कर दिया? 30 मार्च को ही विद्रोह कर दिया, क्योंकि दिल्ली में ये बात पहुंची नहीं थी। क्योंकि उस समय कहाँ थे गांधी जी? बम्बई में थे। कहाँ थे? बम्बई में थी। जो योजना बनाई थी, साबरमती आश्रम में बनाई थी। क्या बनाई थी? साबरमती आश्रम में ये योजना बनाई गई थी कि 6 अप्रैल को क्या है, हड़ताल और सत्याग्रह किया जाए। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। लेकिन ये बात कहाँ तक नहीं पहुंची? दिल्ली तक नहीं पहुंची। 6 अप्रैल ये डेट फिक्स नहीं पहुंची, इसलिए 30 मार्च को क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। गांधी जी का दिल्ली पे क्या लगा दिया? दिल्ली प्रवेश पर वैध लगा दिया। मतलब लेकिन गांधी जी दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन फिर गांधी जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके क्या ले गए? गांधी जी गिरफ्तार कर दिया और बम्बई ले जाकर उन्हें क्या कर दिया? रिहा कर। देखिए, इसका विरोध सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब में इसका सबसे ज्यादा विद्रोह। क्यों? क्योंकि 1919 का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें सैनिक भारत शामिल हुआ था, और भारतीयों को शामिल इसलिए ये कहकर किया गया कि भारतीयों को क्या दी जाएंगी? सुख सुविधा दी जाएंगी। लेकिन उनको सुख सुविधा नहीं दी गई। मतलब सुख सुविधा नहीं दी गई तो इन सैनिक कहाँ के थे? ज़्यादा सिख थे। तो ज़्यादा विद्रोह कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। मतलब ज़्यादा विद्रोह इस रोलेट एक्ट का कहाँ हुआ? पंजाब में। इस रोलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा विद्रोह कहाँ हुआ? इसी के विरोध में तो 13 अप्रैल 1919 को कहाँ एकत्रित होते हैं? जलियांवाला बाग में एकत्रित होते हैं, जो आपको आगे पढ़ाएंगे। देखिए, एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, रोलेट एक्ट क्या था? ये एक पब्लिक सेफ्टी बिल था। ये 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश न्यायालय के न्यायाधीश था। कौन? सिडनी रोलेट। इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। किसके? आतंकवाद को रोकने के उपाय बताए गए। इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1918 में, और जैसे ही रिपोर्ट बनकर तैयार हुई 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानमंडल, ब्रिटिश के केंद्रीय विधानमंडल से क्या हो जाता है? ये बिल क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इस बिल में लिखा क्या था? मतलब किसी भी भारतीय को शक के आधार पे, मतलब पहले बता दिया मैंने आतंकवाद को रोकने के, तो क्या था? किसी के शक के आधार पे क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब बिना बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसे 2 वर्ष तक क्या रखा जा सकता था? नजरबंद रखा जा सकता था। उसके न कोई वकील था, न कोई दलील थी, और न कोई वकील थी। मतलब किसी भी तरह की वो क्या नहीं कर सकता था? अपील नहीं कर सकता था। और इसीलिए भारतीयों ने इसको क्या कहा? काला कानून कहा। इसीलिए भारतीयों ने इसको क्या नाम दिया? काला कानून दिया गया। इसी बिल के साथ भारतीय अंग्रेजों की क्या स्वेच्छाचारी नीति थी, मतलब कूटनीति थी, वो स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। इसका विरोध गांधी जी ने किया। गांधी जी विरोध करने की जो नीति थी उनकी सत्यवाद, मतलब सत्याग्रह, हड़ताल, भूख हड़ताल ये कर रहे। तो गांधी जी ने हड़ताल और सत्याग्रह करने का निश्चय किया, और डेट क्या रखी गई? 6 अप्रैल। ये योजना कहाँ बनाई? साबरमती आश्रम में बनाई। लेकिन ये डेट पूरे भारत में फिक्स नहीं हुई। मतलब
सब तक नहीं फैली, इसलिए जनता ने क्या कर दिया, 30 मार्च को ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसके बाद गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया जाता है। इसी रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में क्या होता है, विद्रोह होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इसका विद्रोह करने के लिए एकत्रित होते हैं और वहाँ जनरल डायर क्या चला देते हैं, गोली चला देते हैं। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो आगे अपन पढ़ेंगे। पंजाब का नाम क्योंकि ज़्यादा सैनिक थे वो क्या के थे, पंजाब के थे, इसलिए इसका ज़्यादा विरोध क्या किया गया, पंजाब में किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए जीके की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।